बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व किए हैं, ठीक है। इनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप इनसे रिलेटेड जो है वो लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। आज हम करेंगे 3 और 4 क्वेश्चन। हमारे पास 3 क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स, ठीक है। हमने कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स हमें दी हुई है, हमने उनको सिंप्लीफाई करवाना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 45 माइनस 3 स्क्वायर रूट 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। 4 इंटू स्क्वायर रूट 5। हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं सबसे पहले हमारे पास 45 है, इसकी भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद 20 है, इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबल है। उसके बाद स्क्वायर रूट 5 है, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो नहीं ले सकते, ठीक है। सबसे पहले हम 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है के थ्रू फैक्टर निकालेंगे 45 के, ठीक है। ये हमारे पास 3 से होगा, 3 1 जार 3, 1 के इधर चला गया, 3 5 जार हमारे पास आ गया 15, ठीक है। उसके बाद ये हो गया जी 3 5 जार 15 आ गया और 5 1 जार हमारे पास आ गया 5। हम ये लिखेंगे, ठीक है, इधर हम लिख लेते हैं। उसके बाद हमने फाइंड करनी है जी 20 की निकालते हैं, ये आ जाएगा 2 10 जार 20 और 2 5 जार 10 आ जाएगा और 5 1 जार हमारे पास 5 आ जाना है, ठीक है। हम इनके फैक्टर्स जो हैं वो लिखते हैं, पहले 45 के लिखते हैं। हमारे पास इसके फैक्टर हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। ये फैक्टर आ गए इसके। नेक्स्ट हमारे पास है 20 के माइनस 3 स्क्वायर रूट 20 हमारे पास है जी इक्वल टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 के प्लस 4 है और स्क्वायर रूट 5 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा बेस सेम है, इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, 3 का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई हमारे पास 5 आ जाना है, ठीक है। ये आ गया। नेक्स्ट माइनस 3 इंटू ये भी 2 का स्क्वायर हो गया और मल्टीप्लाई हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 5 जो है वो एज इट इज आ गया, ठीक है। हमने यहाँ तक जो है वो सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं इधर से, हमारे पास सेपरेट सेपरेट जो है वो इसके स्क्वायर रूट जो है हम अप्लाई करवाएंगे। 3 का स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट आ गया, मल्टीप्लाई 5 का भी स्क्वायर रूट आ गया, माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट, ठीक है, और प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 आ गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। यहाँ पे आ गया 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया तो 2 आ गया और स्क्वायर रूट 5 आ गया प्लस 4 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। इन सब में हमारे पास कॉमन जो है वो स्क्वायर रूट 5 आ रहा है, हमने स्क्वायर रूट 5 जो है वो कॉमन ले लेना है। हमारे पास इधर आ गया जी 3 माइनस 3 2 जार आ गया हमारे पास 6, ठीक है, और प्लस का 4 बच गया, ठीक है। अब हम 3 भी प्लस क्या है, 4 भी प्लस क्या है, 4 और 3 हमारे पास 7 हो गए, ठीक है। 7 में से माइनस 6 करवाएंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट 5 इंटू 7 माइनस 6 करवाया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया जी स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करवाएंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाना है स्क्वायर रूट 5, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो हमारे पास था क्वेश्चन स्क्वायर रूट 45 माइनस 3 स्क्वायर रूट 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। ये क्वेश्चन था। हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू फैक्टर्स बनाए, हमने वो लिखे, देन इस बेस सेम थी, हमने इनकी पावर्स को ऐड करवा दिया, 3 का स्क्वायर आ गया, ये भी हमारे पास 2 का स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 4 इंटू रूट 5 आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं 3 से स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट 2 का भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास अंडर रूट 5 और प्लस 4 अंडर रूट 5 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करवाया, 3 स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, 3 एज इट इज लिखा, स्क्वायर रूट 5 लिखा, माइनस साइन है, 3 का 3 लिखा, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ, मल्टीप्लाई 2 हो गया, स्क्वायर रूट 5 आ गया, प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 5 एज इट इज ही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट तीनों में कॉमन जो था वो स्क्वायर रूट 5 था, हमने वो कॉमन लिया, 3 माइनस 3 2 जार 6 आ गया, प्लस का 4 आ गया, 4 और 3 को हमने ऐड करवाया, हमारे पास 7 आ गया, और माइनस का 6 करवाया 1 आ गया, और स्क्वायर रूट 5 को हमने मल्टीप्लाई 1 के साथ करवाया तो हमारे पास स्क्वायर रूट 5 जो इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास
4 इंटू स्क्वायर रूट 12 है, प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट 27 है, माइनस 3 इंटू 75 है स्क्वायर रूट में, प्लस 300 है। ठीक है, हमने इन सब की प्राइम फैक्टराइजेशन लेनी है क्योंकि इन सब की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबल है। सबसे पहले हम लेते हैं जी 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, तो 12 को 2 से करेंगे, 2 6 हमारे पास 12 आ जाना है, 2 3 6 आ गया, ठीक है, और 3 1 3 आ गया। हम ये लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वल का साइन डाल के 4 इंटू ये 2 का हमारे पास स्क्वायर हो जाना है। ठीक है, स्क्वायर रूट लगाया और 2 का स्क्वायर लगाया, मल्टीप्लाई हमने करवा दिया 3 से, प्लस नेक्स्ट 5 है। नेक्स्ट हम लेते हैं स्क्वायर रूट 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालते हैं, हम लिखते हैं 27, 3 9 हमारे पास 27 होता है, 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है, 3 का क्यूब आ गया। हम स्क्वायर में लिख देंगे, पहले हम लिखेंगे 3 को स्क्वायर में, 3 का स्क्वायर लिखा, मल्टीप्लाई 3 आ गया। ठीक है, माइनस 3। अब हमारे पास 75 है, हमने 75 की फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन, हम 75 की निकालते हैं। ये भी हमसे 3 2 6 आ जाएगा, 1 कहीं तो चला गया, और 3 5 15 आ गया। ठीक है, 5 5 15 और 5 1 5 आ जाएगा। ये भी हमारे पास 5 का स्क्वायर आ गया। इधर हम लिख देंगे जी 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई आ जाएगा इसके साथ 3। ठीक है, अब प्लस हमने 300 का लेना है। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 300 की निकालते हैं, हम 300 लिखा। ठीक है, इसको 2 से करवा के देखते हैं, 2 1 2, 1 के इधर चला गया, 2 5 10 और 0 एज इट इज आ गया। ठीक है, उसके बाद हम इसको करवा सकते हैं फिर 2 से, 2 7 14, 1 के इधर चला गया, 2 5 10 आ गया। अब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको करवाएंगे 3 से, 3 2 6 हो जाए, 3 5 15 आ गया, 5 5 25 और 5 1 5 आ गया। ये हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये हम इधर लिख देंगे, हम लिखेंगे स्क्वायर रूट डालेंगे और लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 का भी स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू फैक्टर्स आ गए हैं। 4 इंटू 12 के भी फैक्टर्स लिखे, 27 के भी फैक्टर्स लिखे, 75 की भी फैक्टराइजेशन की तो उसके फैक्टर्स आए, और 300 के भी फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब हमने सेपरेट सेपरेट जो है वो स्क्वायर रूट अप्लाई करवाएंगे। हम लिखते हैं स्क्वायर रूट 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, ठीक है, स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 एज इट इज, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई है जी स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा और मल्टीप्लाई आएगा स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट एज इट इज सेम इसके भी ऊपर स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो गया, 4 हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई 2 और स्क्वायर रूट 3 आ गया सर। ठीक है, अब 5 ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई 3 और स्क्वायर रूट 3 आ गया। ठीक है, माइनस अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, और स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, ये हमारे पास आ गया प्लस का 2 मल्टीप्लाई 5 और स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इधर से 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आ जाना है 8 स्क्वायर रूट 3 आ गया। ठीक है, और प्लस का 5 3 15 आ गया, स्क्वायर रूट 3 आ गया। नेक्स्ट है जी माइनस 5 3 15 स्क्वायर रूट 3 आ गया, प्लस 5 2 10 हमारे पास आया और स्क्वायर रूट 3 आ गया। ठीक है, अब सब में कॉमन जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, हमने स्क्वायर रूट 3 जो है वो कॉमन ले लेना है, बाहर निकाल लेते हैं इसको, कॉमन लिया मैंने, हमारे पास बच गया जी 8 प्लस का 15 माइनस का 15 और प्लस का 10 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई है क्योंकि हमने सब में से ही स्क्वायर रूट 3 जो है वो कॉमन ले लिया है। हमारे पास प्लस का 15 है और माइनस का 15 है, ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, और 10 और 8 को हम ऐड करवाएंगे, 8 भी प्लस का है और 10 भी प्लस का है, दोनों को ऐड करवाया तो हमारे पास आ गया जी 18। ठीक है, 18 आ गया, हमारे पास इसका आंसर आ गया है जी 18 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, हमने क्या करवाया, हमारे पास था 4 इंटू अंडर रूट से ये स्क्वायर रूट 12 था, 5 इंटू स्क्वायर रूट 27 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 75 और प्लस स्क्वायर रूट 300। हमने इनके फैक्टर्स निकाले,
फैक्टर्स हमने फाइंड किया, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 था, देन 27 के निकाले 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 हो गया, देन 75 के निकाले 5 का स्क्वायर 3 हो गया, और 300 के निकाले तो 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 3 हो गया। ठीक है, हमने ये फैक्टर्स लिखे। नेक्स्ट स्क्वायर रूट जो है वो सेपरेट सेपरेट अप्लाई करवाया हमने हर वैल्यूज पे। स्क्वायर के साथ जो स्क्वायर रूट की वैल्यू थी, हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू थी 1/2 और इसके 2 से कैंसिल आउट होकर हमारे पास सिंपल 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एज इट इज हमने स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर जो था वो कैंसिल आउट होके हमारे पास आंसर बन रहा है 4 2 8 आ गया, स्क्वायर रूट 3 आया, प्लस 5 3 15, स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 3 15, स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 2 10, स्क्वायर रूट 3। अब तीनों में ही सब वैल्यूज में स्क्वायर रूट 3 जो है वो कॉमन है, हमने इसको कॉमन लिया बाहर। ठीक है, हमारे पास वैल्यू बच गई थी 8, प्लस का 15, माइनस का 15 और प्लस का 10। ठीक है, प्लस का 15 और माइनस का 15 हमारे पास ये वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट होगी। 10 में प्लस करवाएंगे 8 तो हमारे पास 18 आ जाना है। आंसर हमारे पास आ गया 18 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट 3, सही है, राउंड ब्रैकेट अब लगाइए, 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज में स्क्वायर रूट 3 जो है वो सेम है, हम इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, हम लिखते हैं वैल्यू, सबसे पहले लिखते हैं, हम लिखते हैं स्क्वायर रूट 3 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, दोनों में स्क्वायर रूट 3 जो है वो कॉमन है, हम निकालेंगे बाहर इसको। हमने लिखा स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, ठीक है, जो कॉमन लिया है, और इधर वैल्यू बच गई हमारे पास 2 प्लस 3। ठीक है, ये आ गई। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 दोनों मल्टीप्लाई में जा रहे हैं, तो इनकी बेस जो है वो सेम है, इसलिए इनकी पावर्स जो है ऊपर वाली वो ऐड हो जाएंगी। हम इधर लिख देंगे अंडर 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 1 और 1 2 हो जाएंगे, और 3 और 2 हमारे पास से 5 आ गया, 2 प्लस 3 इज इक्वल 5 के। ठीक है, ये 5 आ गया। नेक्स्ट ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास बन गया जी 3 इंटू 5 है। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ गया है 15। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 5 3 15। हमारे पास वैल्यू थी स्क्वायर रूट 3 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। ठीक है, इन दोनों में स्क्वायर रूट 3 जो था वो सेम था, हमने उसको बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 और 2 प्लस 3 हमारे पास इधर बच गए, तो दोनों को ऐड करवाया, 5 आ गया। स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 बेस सेम है, इनकी पावर्स को ऐड करवाया तो स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हुआ, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 15 जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 2 इंटू राउंड ब्रैकेट है 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5। ठीक है, इसमें भी देखें हमारे पास स्क्वायर रूट 5 जो है वो कॉमन है। ठीक है, सेम वैल्यू है ना, तो सेम वैल्यू का हमने कॉमन ले लेना है। हम इधर वैल्यू एक दफा लिखते हैं 2 इंटू लिखते हैं 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये वैल्यू लिखी, देन हमने इसमें से क्या करवाना है, हमने कॉमन ले लेना है स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये कॉमन लिखा, हमने अब वैल्यू लिखनी है, हमारे पास जो रह गई है ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस 3, 6 में से माइनस 3 करवाएंगे तो हमारे पास 3 जो है वो आ रहा है। ठीक है, 3 आया, और ये मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है स्क्वायर रूट 5 और मल्टीप्लाई में 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 5 रूट 5, 6 माइनस 3 करवाया तो हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, 6 माइनस 3 करवाया हमारे पास 3 आया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना, 3 2 6 स्क्वायर रूट 5 जो है हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन था 4 वाला पार्ट 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 है, हम दोनों इन दोनों में से सेम जो था वो स्क्वायर रूट 5 था, हमने उसको बाहर कॉमन लिया। अब 6 और माइनस 3 हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ गया, 6 में से माइनस 3 करवाया तो 3 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ 6 बन गया, और स्क्वायर रूट 5 हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सिंप्लीफाई करवाना है। फर्स्ट पार्ट ये हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 है। ठीक है, हमारे पास प्लस और माइनस वाली वैल्यू है। हमारे पास एक अलजेब्रिक फार्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला था, हम इसको ओपन करवाते थे एक्स प्लस वाई में और एक्स माइनस वाई में। ठीक है, ये फार्मूला था ना, हम इसको इस फॉर्म में ओपन करवाते थे। अब हमें ये फॉर्म दी हुई है, हमने इसको चेंज करवाना है इस फॉर्म में। ठीक है, हमें वैल्यू लिखी हुई है, हम इसको करते हैं जी क्लोज करवाते हैं। ये हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर, एक्स की जगह पे हमारे पास 3 है। ठीक है, और वाई की प्लेस पे हमारे पास
स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है, माइनस लगाया और स्क्वायर रूट 3 का भी हमारे पास आ गया स्क्वायर, ठीक है, ये बन गई वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली फॉर्म आ गई। अब हमारे पास 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया 3। 9 में से -3 करवाएं तो हमारे पास बच रहे हैं जी 6, ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। हमारे पास था 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम ओपन करवाएं तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई था, ठीक है। इस फॉर्म में हमें वैल्यू दी हुई है, हमने इसको चेंज करवाना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली फॉर्म में, ठीक है। एक्स की जगह पे हमारे पास 3 है, वाई की जगह पे स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है। इसका स्क्वायर लें तो हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे और स्क्वायर रूट 3 इस फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट हमने इसका स्क्वायर लिया तो 9 आ गया, इसका स्क्वायर जो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ, 9 में से -3 करवाए तो हमारे पास 6 जो है इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 है हमारे पास स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमने इसको सॉल्व करना है। ये a प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, होल स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। हम इसे अप्लाई करवाते हैं फॉर्मूला, हमारे पास हो अगर a प्लस बी होल स्क्वायर या x प्लस वाई होल स्क्वायर का, तो हम इसको ओपन करवाते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है, इस फॉर्म में हम ओपन करवाते हैं। हमारे पास ये क्लोज फॉर्म दी हुई है, हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। हम लिखते हैं जी a हमारे पास ये और b हमारे पास ये, हम लिखते हैं स्क्वायर रूट 5, ठीक है, उसका स्क्वायर आ गया और प्लस स्क्वायर रूट 3 इसका भी स्क्वायर आ गया, प्लस फॉर्मूले का लगा हमारे पास 2, a हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 और b हमारे पास है स्क्वायर रूट 3, ठीक है, ये वैल्यू हमने लिख दी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट जब हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आ गया 5 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ, इधर आ गया हमारे पास 3 और प्लस 2, ठीक है, ये स्क्वायर रूट में वैल्यूज हैं, हम एक स्क्वायर रूट लगा के इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ये हमने कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास 5 प्लस 3 ये होता है हमारे पास 8 और प्लस 2 और स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 15 आ गया, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। वैल्यूज हमें दी थी a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, हमने इसका फॉर्मूला ओपन करवाया, a की जगह पे हमारे पास स्क्वायर रूट 5 था और b की प्लेस पे हमारे पास स्क्वायर रूट 3 था, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली फॉर्म बनाई। नेक्स्ट इसका स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, 5 प्लस 3 सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए, प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3 को हमने कंबाइन कर दिया, 5 3 हमारे पास 15 आ गया, 2 एज इट इज और 5 और 3 को ऐड करवाया तो हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है प्लस स्क्वायर रूट 3 है, राउंड ब्रैकेट है, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हमने वो फॉर्मूला लगाया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ओपन करवाएं तो हमारे पास आता है ए प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी, ठीक है, ये वाली फॉर्म बनती है। हमारे पास ये फॉर्म जो है वो प्रेजेंट है, हमने इस फॉर्म में जो है वो इस क्वेश्चन को चेंज करना है। हम लिखते हैं जी इधर भी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और दरमियान में साइन जो है वो माइनस का आएगा और स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि a की प्लेस पे हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है और b की प्लेस पे हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है। इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया था, हमने इस फॉर्म में जो है वो चेंज करवाया, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास इधर आ गया 5 माइनस दरमियान में साइन आ गया, ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हुआ, 3 आ गया, 5 में से -3 करवाएंगे तो हमारे पास 2 जो है वो इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म हमने बनानी थी। हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन था ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली फॉर्म में, ठीक है। हमने क्या करवाया, स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर लिया और माइनस स्क्वायर रूट 3 का भी होल स्क्वायर आ गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुए, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है, इसको मल्टीप्लाई करवाएं 2 के साथ, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होकर हमारे पास 1 जो है आ जाता है, ठीक है। 5 में से -3 करवाया तो हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है, और राउंड ब्रैकेट है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। इसमें भी वही फॉर्म दी हुई है हमें, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, ये वाली फॉर्म दी हुई है। हमने इसको चेंज करवाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 है हमारे पास, हमने इसको चेंज करवाया तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 2 का
होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, -1/√3 का भी होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये वाली फॉर्म हमारे पास आ गई है। हमने इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म में जो है वो लिख दिया, ठीक है। इस फॉर्म में हमारे पास वैल्यू थी, हमने चेंज किया तो इस फॉर्म में हमारे पास वैल्यू जो है वो आ गई है, ठीक है। अब हम लिखते हैं स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास इधर आ जाना है जी, बच जाना है 2, दरम्यान में साइन जो है वो माइनस का ही आएगा, इसका भी स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी हमारे पास आ जाएगा 1/3, ठीक है। ये वैल्यू लिखी, देन हम इसका एलसीएम लेते हैं, हमारे पास इधर 1 प्रेजेंट है, ठीक है। हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है, 3 आ गया। अब 1 से अगर 3 को डिवाइड करवाएं हम 1 से तो हमारे पास 3 ही आ जाएगा, ठीक है, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। हम 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे अब 2 के साथ, 3 2 6 आ जाएगा, और -3 से 3 कैंसिल आउट होकर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब 6 में से -1 करवाएं तो हमारे पास 5/3 जो है वो इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। हमें वैल्यू दी थी √2 प्लस 1/√3 और √2 माइनस 1/√3, ठीक है, ये वैल्यू थी। हमने इसका फॉर्मूला अप्लाई करवाया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हमें ये वाली क्वेश्चन में फॉर्म दी हुई थी, हमने इसको चेंज करवाया इस फॉर्म में, ठीक है। हमारे पास आ गया √2 का स्क्वायर माइनस 1/3 अंडर रूट है उसका भी स्क्वायर आ गया, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया, माइनस का 1/3 आ गया, देन हमने इसका एलसीएम लिया, 3 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, 3 2 6 -1 आ गया, 6 में से -1 करवाया तो हमारे पास 5/3 आंसर जो है वो इसका आ गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 वाला पार्ट, √x प्लस √y, √x माइनस √y है, x प्लस y और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। हमें ये x स्क्वायर ये वाली फॉर्म दी हुई है, हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में हमने चेंज करना है। हमारे पास फॉर्म जो है ये a प्लस b और a माइनस बी वाली फॉर्म जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। हम इसको चेंज करवाते हैं, हम लिखते हैं जी स्क्वायर रूट x, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करवाते हैं, पहले स्क्वायर रूट x का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस स्क्वायर रूट y का भी हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। देन हम नेक्स्ट वाली वैल्यूज जो है वो एज इट इज लिखते हैं, ये हमारे पास ब्रैकेट में क्लोज करवा दिया, x प्लस y आ गया और हमारे पास आ गया जी x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। देन नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारे पास x का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, इसका भी y का भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास इधर आ गया x माइनस वाई और नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ गई जी x प्लस वाई, ये लिखा, और नेक्स्ट हमारे पास है x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास x माइनस वाई और x प्लस वाई है, इसका भी इस वाली फॉर्म में हमें दिया हुआ है, ठीक है, इस फॉर्म में हमने चेंज करवाना है तो हम इधर लिख देंगे x स्क्वायर माइनस वाई का आ गया स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया जी x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, ये वाली फॉर्म आ गई। अब हमारे पास फिर वही फॉर्मूले वाली फॉर्म है, ठीक है, हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म में हमारे पास a की जगह पे प्रेजेंट है जी x स्क्वायर और b की प्लेस पे हमारे पास है b का स्क्वायर, हम इधर लिख देंगे x स्क्वायर का स्क्वायर आ गया और माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब स्क्वायर को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आ जाना है x की 4 और माइनस बी की 4, ठीक है, 2 2 हमारे पास 4 आ गए, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। हमने क्या करवाया, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने फॉर्मूला अप्लाई करवाया जी, हमने फॉर्म बना ली थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म, हमारे पास प्रेजेंट जो थी वो a प्लस बी और a माइनस वाली फॉर्म थी ये वाली, ठीक है। हमने इनको क्लोज करवाया, इस फॉर्म में लेके आए तो स्क्वायर रूट x है उसका होल स्क्वायर हो गया, माइनस स्क्वायर रूट y है उसका भी होल स्क्वायर हो गया, देन इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट होकर हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई जो है वो एज इट इज सेम नीचे आ गया। देन नेक्स्ट अब हमने अप्लाई करवाना है अलजेब्रिक फार्मूला x माइनस वाई और x प्लस वाई पे, इस पे अप्लाई करवाया तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया, ठीक है। अब हमारे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया, इसको भी हमने क्लोज करवाना है तो हमारे पास x की प्लेस पे हमारे पास x है और y की प्लेस पे y स्क्वायर और x की प्लेस पे x स्क्वायर है, ठीक है। हमने इसको क्लोज करवाया तो x स्क्वायर का स्क्वायर आ गया और माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, ठीक है, सॉरी इधर y है, ठीक है, b लिखा गया है, y स्क्वायर
का भी स्क्वायर आ गया, तो इधर y की 4 पावर आ गई और x की 4 पावर आ गई, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने सॉल्व कर दिए हैं। मजीद वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।